ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 12 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आप कमेंट बॉक्स में या जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लगातार व्हाट्सएप करते हैं। जो लोग ज्योतिष के प्रेमी लोग हैं वो लोग लगातार प्रश्न भेजा करते हैं। तो आज का जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ वर्ष कुंडली को लेकर ही, मुंथा का महत्व पूछा गया है और इसी में साथ में मुंथा कब शुभ फल देता है, यानी दोनों क्वेश्चन जो है वर्ष कुंडली से रिलेटेड है। देखिए, वर्ष कुंडली का ये मतलब नहीं होता है कि नव वर्ष में ही वर्ष कुंडली बने। नंबर वन, सबसे पहले तो ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि वर्ष कुंडली जो होती है, ऐसा नहीं कि 2022 आने वाला है तो आपकी 2022 कैसा बीतेगा, वो आपकी वर्ष कुंडली 2022 से हम प्रेडिक्ट करेंगे। जिस दिन आपका जन्मदिन होगा उस दिन से एक वर्ष के लिए पूरी काउंटिंग की जाती है और उसको वर्ष कुंडली कहते हैं। वर्ष कुंडली पर पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। वर्ष कुंडली में ये ज़रूर देखा जाता है कि उस दिन सूर्य का जो अंश होता है उसी राशि में कितने डिग्री का बन जाता है। सपोज कीजिए कि मेष लगन की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री के थे, तो आपका 1 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, तो 1 जुलाई को अगर पुनः, हालांकि 1 तारीख को सूर्य मेष में नहीं पहुंचेंगे, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, तो अगर 1 तारीख को सूर्य 10 डिग्री के आसपास जितने बजे वो आ जाएंगे वो आपका टाइम ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है और प्लेस ऑफ बर्थ भी आपका वही रहेगा जो जन्म स्थान का है। तो उस समय आपकी वर्ष कुंडली का निर्माण किया जाता है। अब मुंथा क्या होता है ज़रा समझिएगा, थोड़ा सा अलग हटकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुंथा जो होता है, ताजिक शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। नवग्रहों की भांति मुंथा का भी वर्ष कुंडली में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और प्रत्येक एक साल में मुंथा एक राशि को क्रॉस कर लेता है। ये नोट कीजिएगा, प्रत्येक एक साल में मुंथा एक राशि क्रॉस कर लेता है। सपोज कीजिए आपका मेष लगन है और लगन के समय मुंथा मेष में ही रहेगा क्योंकि लगन में ही मुंथा रहेगा, लेकिन अगले साल मुंथा जो होगा वो दूसरे घर में पहुंच जाएगा, यानी सेकंड हाउस में पहुंच जाएगा। उसके अगले वर्ष मुंथा तीसरे घर में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये 12 वर्ष जब कंप्लीट होगा तो पुनः ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये लगभग आप कहा जाए तो 2.5 डिग्री का इसका मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, और वो एक राशि में प्रत्येक माह 2.5 अंश बढ़ जाता है। इसलिए एक साल में ये लगभग एक राशि को क्रॉस कर जाता है। मुंथा का क्या महत्व होता है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगले साल आपका क्या होगा वो आपके जन्म तिथि से जब आपका नया वर्ष फल बनेगा पूरा का पूरा। मैं पुनः एक बार बता दूं कि 2022 की स्टार्टिंग से ही वर्षफल नहीं प्रारंभ होता, वो केवल ट्रांजिट का फल होता है। जो लोग भी ये ऐड करते हैं कि वर्षफल ले लीजिए 2022 का और मार्केट में सेल करते हैं, वो केवल ट्रांजिशन का प्रभाव होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए। वर्षफल का जो प्रभाव होगा एक्चुअली में, अगर आपके जन्म तिथि से देखा जाए तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वर्षफल का क्या परिणाम होगा। दूसरी चीज़ कि मुंथा को निकालते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि किसी का जन्म मेष लगन में था और उसकी उम्र अब 20 साल हो चुकी है, तो ऑब्वियस ही बात है एक साल में एक हाउस जो है मुंथा निकलेगा, तो 20 वर्ष में क्या होगा, मुंथा 20वें घर में पहुंचेगा, लेकिन 12 से ज़्यादा घर होता नहीं है। इसका मतलब है कि 12 साल तक तो 12 राशि में रहेगा, लगन में आ जाएगा और उसके बाद फिर एक एक वर्ष को बढ़ा दीजिए। तो सिंपली क्या किया जाता है, इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके सिंपल लॉजिक ये लगा दिया जाता है कि आपका जो लगन है, जो भी लगन नंबर लिखा हुआ है, उस लगन नंबर में आप अपना वर्ष, जितने वर्ष के आप उम्र जितने उम्र आपकी हो चुकी है,
उस उम्र को या जिस वर्ष का आपको वर्षफल देखना है, जिस समय आपकी जितनी एज हो चुकी है उस वर्ष में आपको उसमें ऐड कर देना है। सपोज़ कीजिए 2022 स्टार्ट होने वाला है और 1 जुलाई को किसी का जो एज हो जाएगी वो 40 साल हो जाएगी, सपोज करते हैं 40 साल हो जाएगी, और आपका लगन जो है मेष लगन को ही लेकर चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे एग्जाम्पल में मेष लगन लिया गया है, तो 1 में 40 को आप जोड़ दीजिए तो ये 41 बन जाता है, और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर बचेगा उस राशि में मुंथा का प्रवेश कर जाएगा, और जिसका वो मालिक होगा वो मुंथेश कहलाएगा। ये ताजिक शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया। केवल वर्षफल की गणना कैलकुलेट करने के लिए मुंथा का यूज़ किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि मुंथा कब शुभ फल देते हैं। तो देखिए, मुंथा कब अशुभ फल देते हैं, ये चीज़ अगर आपको पता हो तो शुभ फल ऑलरेडी पता कर लेंगे। तो चतुर्थ भाव में, छठवें भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में सामान्यतः मुंथा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। चतुर्थ भाव में कभी कभी ये अच्छा परिणाम भी देते हैं, लेकिन छठवें, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मुंथा पहुंच जाए आपकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए वो समय आपका अच्छा नहीं होगा, कि इंडिकेशन मिल जाएगा कि समय अच्छा नहीं जाएगा। और बाकी सभी घर में अगर मुंथा जाते हैं तो उस कंडीशन में वो अच्छा फल देंगे। तो ये था ताजिक शास्त्र की कुछ बातें जो कि आपने पूछा था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो जल्दी जो हम अपना सेशन स्टार्ट किए थे, ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम, कुछ ही दिनों में प्रारंभ करेंगे। और अभी भी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो जिन लोगों को अपने कंसल्टेशंस लेने हैं वो नीचे डिस्प्ले में दिया हुआ है, आप उसमें कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल का दिन कैसा बीतेगा। तो कल का एक बार पंचांग चेक कर लेते हैं। कल जो रहेगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति दोपहर 12 बजे तक होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। इसके बाद ये चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र में चला जाएगा, रेवती नक्षत्र में चला जाएगा, और लगभग पूरे दिन रेवती नक्षत्र में रहेगा। तो 12 बजे से पहले कुछ और परिणाम रहेगा, 12 बजे के बाद चंद्रमा कुछ और परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा नौमी 8:02 तक रात्रि में रहेगा, उसके बाद दशमी स्टार्ट हो जाएगा, और ये शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। योग जो है वो व्यतिपात योग है, 5:46 प्रातः काल तक रहेगा, और ये पूरा 13 दिसंबर तक चलेगा, यानी व्यतिपात योग जो रहेगा वो चलेगा। बालव करण जो रहेगा 7:32 तक रहेगा कल के दिन सुबह, और उसके बाद कौलव करण जो रहेगा रात्रि 8:02 तक प्रारंभ हो जाएगा, और फिर तैतिल करण का प्रारंभ होगा। किसी दिन इन करणों के बारे में भी विशेष रूप से मैं बात करूंगा। तो ये था कुछ जो पंचांग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम आते हैं आपके चार्ट पर। जिनको पंचांग डाउनलोड करना हो वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर डेली 4 बजे एग्जैक्टली उसको पोस्ट कर दिया जाता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधा आपके चार्ट के बारे में, कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, चंद्रमा जो है, सबसे पहले मेष लगन की बात कर लिया जाए। मेष लगन में बेसिकली चंद्रमा की उपस्थिति अगर आप देखिएगा तो आपके लगन से द्वादश भाव में जाएगा, और निश्चित रूप से माता के अस्पताल पे खर्च को बढ़ा सकता है। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो शनि के नक्षत्र में रहे, चाहे वो बुध के नक्षत्र में रहे। बुध के नक्षत्र में थोड़ा 12 बजे के बाद थोड़ा आपके अकॉर्डिंगली फल आता हुआ प्रतीत देगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा परेशानी देगा। 12 बजे तक किसी भी कार्य को प्रारंभ ना करें। अकस्मात एसिडिटी का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें कल के दिन में हो सकती है। गले में इन्फेक्शन होना और कोल्ड कफ फीवर, मैं ऑलरेडी साप्ताहिक राशिफल में ही बता चुका हूँ। इस हफ्ते कोल्ड कफ ज़्यादा परेशान मेष लगन वाले जातकों को कर सकता है। नौकरी, व्यवसाय और धन के लिए स्थिति सामान्य रहने वाली है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेगा, तो आपको धन अर्जन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी से अगर आपको धन निकलवाना हो तो इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप धन निकलवा पाएंगे। और इसके अलावा जो पारिवारिक जीवन में मतभेद तो अभी भी चल रहा होगा, जैसा कि मैं गोचर में देख रहा हूँ। सूर्य, केतु, मंगल आपके सप्तम में है, तो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले नहीं है। प्रेम प्रसंग आपके
बढ़े रहेंगे और प्रेम प्रसंग के साथ शिक्षा में उन्नति के योग भी कल दिखाई दे रहे हैं। अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड कफ हो जाना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो द्वितीयेश है वो ऑलरेडी अष्टम में जाकर बैठा है, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा जो आपके लगन से दशम स्थान पर जाकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में आपका जो कार्यबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको धन लाभ की प्राप्ति भी करा देगा। साथ में जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान थे, 12 बजे के बाद अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बनकर आ रहे हैं। इसके अलावा कल के दिन जो रहने वाला है, माता से सुख की प्राप्ति भी मिलना, माता के स्वास्थ्य में अच्छा होना और पिता का भी सहयोग मिलना, यानी माता पिता दोनों का सहयोग कल के दिन आपको मिलेगा। गुप्त शत्रुओं का अंत ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब जो आपका लग्नेश है खुद आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए बुध का जो राशि परिवर्तन अभी 1-2 दिन पहले जो हुआ है वो आपके लिए अच्छा परिणाम लाने वाला है और आपको मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग बना देगा। इसके अलावा कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में कल का दिन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि कर्क लगन में चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर बैठने वाले हैं। लग्नेश जब भी भाग्य में बैठते हैं तो भाग्य फेवर करता है, और भाग्य जब फेवर करे तो कई अच्छे कार्यों को आपको कर लेना चाहिए। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ अच्छे समाचार मिलना, छोटे भाई बहन या मित्रों से कुछ सहयोग मिल जाना, ये सभी चीज़ें अभी भी लगी रहेगी। इवन जीवन साथी के साथ मतभेद भी खत्म रहेगा, लेकिन उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, और संतान के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहना ज़रूरी है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से अष्टम स्थान पर रहेंगे, तो थोड़ा कोल्ड कफ यहाँ पर कराएंगे। टाइफाइड की भी संभावना, जिन लोग को परेशानी अभी भी फीवर नहीं उतर रहा है, एक बार टाइफाइड का भी टेस्ट करवाइएगा। टाइफाइड होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोचर में आ रहा है। गोचर अभी सिंह लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। एक तो जिनको हार्ट की परेशानी उनको भी परेशान करेगा, और साथ में आपका जो कार्यस्थल में यात्राओं के योग भी अकस्मात बना रहा है, तो यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको। किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का होना, एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लेना, ये सभी अभी भी सिंह लगन में हो रहा है। मैं लगातार आप लोगों से यही बोल रहा हूँ सिंह लगन वाले जातकों को कि आदित्य हृदय स्रोत का आपको जाप, इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए। नित्य पाठ करने से आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और कल रविवार का दिन भी है, तो कल आपको रविवार यानी सूर्य भगवान का ही दिन है, और कल के दिन निश्चित रूप से सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो कल का दिन निकल के आ रहा है वो सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होना, जो जीवन साथी हैं उनके साथ मतभेद दूर हो जाना, प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, आय के साधन में वृद्धि होना और भाग्य का सपोर्ट देना, सभी प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन परेशानियों में अभी भी आपके छोटे भाई बहनों को कुछ कष्ट हो सकता है, और लेफ्ट हैंड में कुछ चोट लगने की संभावना भी कल के दिन देखने को मिल रही है। थोड़ा वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी बरतिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत अच्छे जगह पर नहीं हो रहा है। अकस्मात कार्य स्थल में परिवर्तन होने का योग बन रहा है। हाइपर एसिडिटी भी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, और ऊपर से ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कल शिवलिंग पर यानी शिव मंदिर में जाइए, और शिवलिंग पर आपको ओम नमः शिवाय करते हुए, चाहे आप दूध से ओम नमः शिवाय करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, या आप जल में थोड़ा मिश्री डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं तो कल का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए मैं कल का दिन अच्छा नहीं मानूंगा, और विशेष रूप से अभी भी धन की समस्याएं बनी रहेंगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में
चंद्रमा की जो उपस्थिति आपके पंचम में जा रहा है और एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना है, इसका मतलब विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि विद्यार्थियों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन अच्छा हो सकता है। आय के साधन बढ़ेंगे। बड़े भाई बहन आपको इस समय पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई भी काम आपके फंसे हों तो बड़े भाई बहनों से आपको बात करना चाहिए। कई कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों को अभी भी कष्ट की अनुभूति होगी, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे और यहाँ पर माता को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो 12 बजे से पहले का समय हो जब चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे या रेवती में रहेंगे। दोनों में ही थोड़ा कष्ट माता को दे सकते हैं। हड्डियों में दर्द माता के ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको बेहद रूप से यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन माता का आपको ध्यान रखना चाहिए और भाग्य का मिश्रित रूप से आपको कल परिणाम मिल पाएगा। दूरसंचार माध्यमों से किसी समाचार आपको ऐसी मिल सकती है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और आय के साधन भी कल के दिन बढ़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा जाएगा। पराक्रम बढ़ा रहेगा और साथ में जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन पूरा मिलेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट होना आपको काफ़ी परेशान करेगा। इस कारण से किसी न किसी चीज़ को लेकर, चाहे इनकम को लेकर, चाहे किसी बात को लेकर मानसिक चिंताएं अकस्मात 12 बजे तक रहेंगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चिंताएं खत्म होती जाएंगी। तो ओवरऑल कहा जाए कल का दिन सामान्य से अच्छा ही बीतेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कोई लंबा डील होना, मतलब लंबे टाइम तक के लिए कोई एक ऐसा कार्य कर सकें, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ और इस डील को आपको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय घर में होगा और द्वितीय घर में चंद्रमा जो है आपको रोग देगा, गले से संबंधित कुछ परेशानी देगा और ये 12 बजे के बाद परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ट्रांजिट में अभी भी कुंभ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, चाहे वो आपके कार्यस्थल पर बॉस के साथ वाद विवाद चल रहा हो या नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग आप कर रहे हैं। कितना भी आप ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपके नौकरी में भी स्थान परिवर्तन के योग पूरे तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण मानसिक तनाव आपको रहेगा। लेकिन यात्राएं कल के दिन अकस्मात लंबी दूरी की हो सकती हैं और इस यात्राओं को कार्य के लिए आपको करना पड़ेगा और इस यात्राओं को करने से आपके कार्य बन सकते हैं। इसके अलावा आय के साधन जो रहेंगे उनके लिए नए नए मौके यहाँ पर आने वाले हैं और आपको पूरा आपका जो माइंड रहेगा, एक तो गणेश जी की आराधना कीजिए और गणेश जी की आराधना करने के बाद बड़े भाई बहनों का या माता पिता का आशीर्वाद लेके ही घर से निकले तो सारे कार्य आपके कल बन जाएंगे। अंतिम लगन की बात करते हैं मीन लगन के लिए। देखिए मीन लगन के लिए कल का जो दिन होने वाला है वो एक तो कार्य स्थान को लेकर थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो जाना और साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। जो लोग कल एग्जामिनेशन देना जा रहे हैं, विशेष रूप से जो जीआरई जीमैट की परीक्षाएं होती हैं, जो विदेश में पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड परीक्षाएं होती हैं, उनको अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सफलता मतलब पेपर अच्छा जाएगा, सफल होने की चांसेस पूरे तरीके से बनेगी। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी दशा उस समय क्या चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे मित्र और रिश्तेदारों का भी आपको सहयोग मिलेगा जिससे कि आर्थिक उन्नति आपकी हो पाएगी। और इस समय किसी प्रकार का, क्योंकि लक का साथ नहीं मिलने वाला, लक का स्थान पर सूर्य मंगल और केतु तीनों ही बैठे हुए हैं, तो इस समय पिता को कुछ कष्ट ज़रूर देगा और शरीर में थोड़ा आलस्य भी रहेगा। तो एनर्जेटिक रहिए और कल के दिन आपको विष्णु मंदिर ज़रूर जाकर कुछ दान दक्षिणा कर लेना चाहिए जिससे कि आपका दिन अच्छा बीते। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 12 दिसंबर कैसा बीतेगा। आपके भी कोई अगर प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिए, जिससे कि हम आने वाले प्रोग्राम में और दैनिक राशिफल में इसको इंक्लूड कर सकें। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।